गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिनेंद्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब कोरोना जैसी भयंकर महामारी से अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ 10वीं कक्षा का जो पार्ट है जिसको ग्लाइम्स ऑफ एरिया बोला जाता है। इसका जो पहला पार्ट था वो हमने पिछले पीरियड में डिस्कस किया था, जिसको बैकर फ्रॉम गोवा बोला जाता है। बैकर फ्रॉम गोवा बोला जाता है। इसको हम पिछले पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको खुल के। आज हम इस पीरियड में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसको कुर्ग बोला जाता है। कुर्ग कुर्ग की जब हम बात करते हैं तो कुर्ग इज ए कोस्टल टाउन। कोस्टल टाउन आपको मालूम होगा क्या होता है, जो तट होता है। कोस्टल बना किससे? तट से। तो कोस्टल मींस तटीय। कोस्टल क्या होता है? तट, जो किसी नदी या समुद्र के किनारे हो, तट किनारा जिसको बोला जाता है। उस क्षेत्र के बारे में है जिसका नाम कुर्ग है, जो एक तटीय क्षेत्र है। कहां पे? कर्नाटक राज्य में। जैसे हमने ग्लाइम्स की बात की थी, झलक, 3 राज्यों की हमें झलक मिलेगी। प्रथम भाग में हमने पढ़ा था गोवा के बारे में, बैकर फ्रॉम गोवा में, और इसमें हम चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं किसका? जो कर्नाटक का, कर्नाटक राज्य है, उसका जो क्षेत्र है जिसको कुर्ग बोला जाता है। ठीक है बेटा। इससे आगे चलते हुए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये कुर्ग जो है इसकी 3 विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं कौन सी हैं? एक, प्लांटेशन ऑफ कॉफी, प्लांटेशन ऑफ कॉफी। दूसरा, हैवी रेन फॉरेस्ट, और तीसरा है स्पाइसेस। ये बेटा कुर्ग की विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कुर्ग की विशेषताएं क्या है, कि यहाँ पे कॉफी जो है वो बहुत ज्यादा उत्पादित की जाती है, बहुत ज्यादा पैदा होती है। इन द स्मेल, इन द एयर ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग की हवा है, यू कैन फील द परफ्यूम और स्मेल ऑफ कॉफी। कॉफी की स्मेल को महसूस कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कॉफी ज्यादा उत्पादित होती है। ठीक है। हैवी रेन फॉरेस्ट, कुर्ग जो है वो बहुत गहरे वनों से घिरा हुआ है, जिसमें वन पाए जाते हैं। यू विल स्टडी दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि जो 30% एरिया ऑफ कुर्ग है, 30% एरिया ऑफ कुर्ग जो है कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट, वो वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है 30%। स्पाइसेस, स्पाइसेस की जब हम बात करते हैं, कुर्ग इज वेरी फेमस फॉर स्पाइसेस, मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है कुर्ग। ठीक है। वैसे अगर जनरल नॉलेज की बात की जाए तो भारत में मसालों का राज्य केरल को बोला जाता है। रबर अधिक उत्पन्न करता है कौन? केरल। लेकिन यहाँ पे हम केरल की नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक की कुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या हुई? एक तो प्लांटेशन ऑफ कॉफी ज्यादा होती है जी। ठीक है। दूसरा, हैवी रेन फॉरेस्ट, वन अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस, मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा। इससे आगे चलते हुए हमने ये भी समझ लिया कि 30% ऑफ एरिया जो कुर्ग का है इज कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट, वो वनों से घिरा हुआ है। आगे चलते हुए हमने ये भी जाना कि जो कुर्ग है वहां पे एक नदी बहती है जिसका नाम कावेरी है। कावेरी इज द रिवर। कावेरी जो है वो रिवर है, ये नदी है। क्या है? रिवर है, जो बहती है कहां पे? कुर्ग में। कहां पे बहती है? विच फ्लोज इन कुर्ग, जो कुर्ग में बहती है। और ये जो कावेरी नदी है, इट गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्गी हिल्स, एक पहाड़ी से अपना जल प्राप्त करती है, जिसको कुर्गी हिल्स बोला जाता है। तो हमारे लिए क्या जानना जरूरी है कि भाई कुर्गी हिल्स से जल प्राप्त करती है एक नदी जिसका नाम कावेरी है, जो बहती है कहां पे? कुर्ग के अंदर। ओके। इसके बाद हम समझेंगे कि माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग
माउंटेन क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग एक्स्ट्रा आर द फेमस गेम्स ऑफ कुर्ग। कि भाई जो कुर्ग है उसके जो प्रसिद्ध खेल है वो कौन कौन से हैं? माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों के ऊपर मोटरसाइकिल को चलाना, ठीक है। दूसरा माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, ठीक है। तीसरा रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग मींस पानी के तेज बहाव में नाव को या बोट को चलाना। दीज आर द फेमस गेम्स ऑफ कुर्ग। ये तीनों जो है प्रसिद्ध खेल है भाई कहां के? कुर्ग के। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो मार्च से सितंबर, मार्च टू सितंबर, ये जो है टाइम, दैट इज वेरी सुटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग। कुर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो कौन सा है? सितंबर टू मार्च का। ओके। इसके अलावा हमने जाना पीपल ऑफ कुर्ग। पीपल ऑफ कुर्ग आर फ्रॉम अलेक्जेंडर आर्मी, आर फ्रॉम अलेक्जेंडर्स आर्मी, ठीक है। हमने क्या जाना कि जो कुर्ग के जो लोग हैं वो अलेक्जेंडर्स के जो सेना के लोग थे, जो वहीं के लोगों से जिन्होंने विवाह किया, वहां के जो जिन्होंने कल्चर को अपनाया, वो लोग कहां पे थे? अलेक्जेंडर की आर्मी के थे, कुर्ग के लोग। एंड देयर हॉस्पिटैलिटी इज वेरी फेमस। उनकी जो मेहमान नवाजी है वो बहुत प्रसिद्ध है। इवन पीपल ऑफ कुर्ग आर वेरी ब्रेव। जो पीपल हैं, लोग हैं कहां के? कुर्ग के, वो बहुत ही अधिक बहादुर होते हैं। पीपल ऑफ कुर्ग आर अलाउड टू कैरी वेपन विदाउट लाइसेंस। जो कुर्ग के जो लोग हैं उनको अनुमति होती है कि वो हथियारों को रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस या अनुमति के। फर्स्ट मिलिट्री जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना का पहला जनरल था, अध्यक्ष था, वो वाज ए कृपा। जो कृपा थे he was a कुर्गी। कौन थे वो? कुर्गी थे। और कुर्गी रेजिमेंट जो है वो भारत की सबसे शानदार सेनाओं में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि कोडवाज जो है उनकी ड्रेस होती है, और ये लोग कहां से थे? अलेक्जेंडर्स की आर्मी से थे, ठीक है। ये आपका ब्रीफ स्केच है किसका? कुर्ग चैप्टर का, ग्लाइम्स ऑफ इंडिया का जो आपका सेकंड पार्ट है कुर्ग, उसका मैं आपको फिर से बता दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। कुर्ग की जब बात की जाती है, कुर्ग इज ए कोस्टल टाउन ऑफ कर्नाटका। ओके। थ्री स्पेशलिटीज ऑफ कुर्ग मींस स्पाइसेस, हैवी रेन फॉरेस्ट और प्लांटेशन ऑफ कॉफी। दीज आर द थ्री स्पेशलिटी ऑफ कुर्ग। 30% area of Kurg is covered by heavy rain forest. Okay. People of Kurg are very brave and they are from Alexander's army. They are allowed to carry weapons without license. जो अलेक्जेंडर्स की पीपल या लोग हैं जो कुर्ग के, वो अलेक्जेंडर की सेना से ही स्थापित हुए, वहां पे रहे। अलेक्जेंडर की सेना के लोग हैं, वो बहुत बहादुर हैं और उनकी मेहमान नवाजी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि फर्स्ट मिलिट्री जनरल वाज कुरिपा, हु वाज ए कुर्गी, एंड इन इंडियन आर्मी द रेजिमेंट ऑफ कुर्गी इज वेरी डेकोरेटेड, सम्मानजनक सेनाओं में से एक मानी जाती है। इसके अलावा आपने ये भी समझा कि माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, दीज आर द फेमस गेम्स ऑफ कुर्ग। यहाँ पे आपने ये समझा कि मार्च टू सितंबर इज बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग, ठीक है। कावेरी इज द रिवर विच फ्लोज इन कुर्गी। कुर्ग जो कुर्ग में बहने वाली नदी है जिसका नाम कावेरी है, एंड इट्स गेट्स इट्स वाटर, वो अपने जल को प्राप्त करती है कहां से? कुर्गी हिल से। तो इस तरह से आप इस चैप्टर के ब्रीफ स्केच को आसानी से समझ जाते हैं इन पॉइंट्सों के द्वारा। और उम्मीद करता हूं कि जो हमने इस पीरियड में डिस्कस किया है और जो पिछले पीरियड में हमने डिस्कस किया था बेकर फ्रॉम गोवा का
वो ब्रीफ स्केच आपको आसानी से समझ में आया होगा। यदि आपको इस ब्रीफ स्केच में कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों से या विद्यार्थियों को भी इसके बारे में बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।